आज की टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिलीवरी के बाद कई माँओं को यही प्रॉब्लम रहता है कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को बस नहीं हो रहा है। उन बच्चे का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और WHO और पीडियाट्रिशियंस के ये कहना रहता है कि क्योंकि 6 मंथ्स तक बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पे रहना है, क्योंकि माँ का दूध एक कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है बच्चे को और उसको प्रोटेक्ट करता है कई इन्फेक्शन से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिसके तरफ से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और हम क्या कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन कम क्यों होता है। कई रीज़न्स है जिसके तरफ से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, जैसे कि शुरू में डिलीवरी के बाद माँ को नींद बराबर नहीं होती, बच्चा रातों में जगाता है और डिस्टर्ब नींद रहने की तरफ से नींद की कमी से ये होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन पे इफ़ेक्ट होता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, वो रीज़न से भी दूध की कमी हो जाती। और दूसरा है स्ट्रेस। माँ काफ़ी क्योंकि बच्चे को संभालने में और अपने जो डिफ़िकल्टीज़ है न्यूबॉर्न को देखने में और उसको नींद नहीं होने की तरफ से स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है और वो एक रीज़न बन जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी होना और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाना। तीसरा है डाइट, क्योंकि हमारे इंडियन काफ़ी ये फैमिलीज़ में ये रहता है कि रॉन्ग बिलीव्स रहते हैं कि पानी ज़्यादा मत पीना और कई जो डाइट के चीज़ें रहते हैं उसको गर्म है या ठंडा है बोल के डाइट माँ को कम देते हैं। तो ये आप देखना है कि डाइट अच्छी लेना है पेशेंट। फोर्थ है, आपको अगर कोई रीज़न से कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो वो बुखार है या यूरिन इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं तो भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि डाइट क्या लेना है जिसके तरफ से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। पहले तो ये है कि आप 8 टाइम्स या 10 टाइम्स आप 2-2 घंटे से हेल्थी डाइट लेते रहिए। और कई ऐसे चीज़ें रहते हैं जो डाइट में आप ऐड करने से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, जैसे इसमें से थोड़े बहुत हैं लहसुन और सौंफ का थोड़ा पानी आप पी सकते हैं, लहसुन भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तिल है, तिल के आप लड्डू बना के ले सकते हैं। गोंद अक्सर लड्डुओं में ऐड करके प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को दिया जाता है, ये भी आप ऐड करिए। और ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक से भी बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। खसखस है और मेथी के सीड्स है, बाजरा है, बाजरे को भी अगर आप बॉईल करके उसका स्टार्च देंगे तो उसके रीज़न से भी थोड़ा बढ़ जाता है। और आप काफ़ी हेल्थी डाइट लेते रहिए जिसमें आप प्रोटीन्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और आप थोड़ी थोड़ी देर से खाते रहना है। आप 8 to 10 ग्लासेस पानी पीना है दिन भर में, पानी का शॉर्टेज नहीं होना। अगर आप पानी कम पीएंगे तो भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। एक ये तो हो गया है डाइट। दूसरे है आपको नींद बराबर होना है। नींद आपको सफिशिएंट नींद नहीं मिलने से भी आपको मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तीसरे है स्ट्रेस। आप स्ट्रेस अवॉइड करिए, आपका काम थोड़ा दूसरों से शेयर करिए। आपको अगर मॉरल सपोर्ट फैमिली से मिल रहा है तो आप वो सपोर्ट लीजिए और थोड़ा आप रेस्ट ले लीजिए बीच बीच में। और आप इन बिटवीन जब बच्चा दूध पीता है तो उस टाइम में बीच में आप अगर बच्चे को इनफ पिलाने के बाद अगर आपके ब्रेस्ट में दूध है तो वो आप एक्सप्रेस कर दीजिए। और ये देखें कि आप 2 आवर्स से बच्चे को सक करने दीजिए। जितना फ्रीक्वेंटली बेबी सक करेगा तो दूध उतना ज़्यादा आएगा। और बेबी को जो लैचिंग बोलते हैं वो बेबी सकिंग का भी अच्छा इफ़ेक्ट रहता है, तो बेबी बराबर लैच करना चाहिए निप्पल को और उसके तरफ से भी अगर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। और फोर्थ है आपका जो इन्फेक्शंस वगैरह है उसमें हाई एंटीबायोटिक्स नहीं देना है। और माँ को ये है कि आप बाहर की चीज़ें या अनहेल्थी फूड नहीं लेने का है। तो हम डाइट और नींद, स्ट्रेस और एक्सप्रेस करने के अलावा आपको ये भी देखना है कि आप क्या पोजीशन में बैठ के बेबी को फीड कर रहे हैं। आप ज़्यादा झुकिए मत, क्योंकि आपकी बैक पेन होगी, फिर आपको डिस्कम्फर्ट होगा, उसके तरफ से भी आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है।
आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। बेबी को थोड़ा पिलोज़ के सपोर्ट से आप ऊंचा करके फीड करना है, ना कि आप काफ़ी झुक के फीड करना है। और और भी एक है कि आप बेबी सिर्फ आपको निपल के जो क्रैक्स होते हैं उसमें भी अगर पेन ज़्यादा हो गया तो भी आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये निपल क्रैक्स अवॉइड करने के लिए आप ये देखना है कि बेबी सिर्फ निपल को सक नहीं करना, निपल के अतराफ जो ब्लैक हिस्सा होता है जिसको हम एरियोला बोलते हैं वो भी बेबी के मुंह में रहना चाहिए, ताकि क्रैक्स नहीं फॉर्म हो और आपका मिल्क प्रोडक्शन कम ना हो। तो ये सब आपको देखना है और आपका ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करना है। तो आप लोग ये फॉलो करिए। अगर आप ये वीडियो लाइक करें तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें।